हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस की न्यू आरडी स्कीम 2024 के बारे में। साथ ही इसमें छिपे हुए हिडन फीचर के बारे में भी बताऊंगा जो कि आपको बहुत सारे फ़ायदे दे सकते हैं। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि यदि हम पोस्ट ऑफिस की न्यू आरडी स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7 लाख रुपये कैसे मिलेंगे। वैसे आरडी पोस्ट ऑफिस में करना बेहतर रहेगा या बैंक में, इस बात को हम आसानी से समझते हैं। यदि आरडी टर्म की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आरडी 5 साल की होती है, जबकि किसी भी बैंक में आरडी 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए होती है। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की आरडी में लॉकिंग पीरियड 3 साल का है, यानी कि अकाउंट ओपन डेट से 3 साल बाद ही आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक की आरडी में ऐसा कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप जब चाहें आरडी तोड़वा कर पैसे ले सकते हैं। अब हम लोन फैसिलिटी की बात करते हैं। यदि हम लोन की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की आरडी में आरडी अकाउंट ओपन होने की डेट से 1 साल बाद जितना भी रुपया आरडी अकाउंट में जमा है उसका 50% तक लोन ले सकते हैं, जबकि बैंक की आरडी में जमा रुपया प्लस उसके ब्याज का 90% तक लोन ले सकते हैं। आपने आरडी अकाउंट चाहे पोस्ट ऑफिस में खोला है या बैंक में, दोनों जगह नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिलती है। साथ पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में अकाउंट ट्रांसफ़र की सुविधा भी मिल जाती है। अब जानते हैं 1 अप्रैल 2024 से पोस्ट ऑफिस की आरडी में क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और बैंकों की आरडी में क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस की आरडी में जनरल प्लस सीनियर सिटीजन को 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जबकि बैंकों की आरडी की बात करें तो सभी बैंकों की अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। फिर भी 5.5% से लेकर 7.5% तक अलग अलग टर्म के लिए बैंक आरडी में इंटरेस्ट मिलता है। पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलवाएं या फिर बैंक में, दोनों जगह आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लाइक दैट आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर के आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी के हिडन फीचर्स के बारे में। वैसे तो पोस्ट ऑफिस की आरडी 5 साल की होती है, लेकिन आरडी मैच्योर होने के बाद 5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस की आरडी हम 10 साल तक के लिए चला सकते हैं। लेकिन जब हम आरडी अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो हमें ओल्ड इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। यदि पुराना आरडी इंटरेस्ट रेट 7% है और करंट आरडी इंटरेस्ट रेट 6.7% है तो हमको पुराने आरडी इंटरेस्ट रेट 7% के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि फ़ायदे का सौदा है ना। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट आरडी इंटरेस्ट रेट 6.7% के हिसाब से कितना जमा करने पर 5 साल की मैच्योरिटी के बाद हमें कितना रुपया रिटर्न में मिलेगा। यदि हम आरडी अकाउंट में 500 रुपये मंथली जमा करते हैं तो 5 साल में कुल जमा रुपया होगा 30,000 रुपये और 5 साल की मैच्योरिटी के बाद कुल 35,682 रुपये मिलेंगे। यदि हम आरडी अकाउंट में 1,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो 5 साल में कुल जमा रुपया होगा 60,000 रुपये और 5 साल की मैच्योरिटी के बाद कुल 71,365 रुपये मिलेंगे। यदि हम आरडी अकाउंट में 2,000 मंथली जमा करते हैं तो 5 साल में कुल जमा रुपया होगा 1,20,000 रुपये और 5 साल की मैच्योरिटी के बाद कुल 1,42,731 रुपये मिलेंगे। यदि हम आरडी अकाउंट में 3,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो 5 साल में कुल जमा रुपया होगा 1,80,000 रुपये और 5 साल की मैच्योरिटी के बाद कुल 2,14,097 रुपये मिलेंगे। यदि हम आरडी अकाउंट में 5,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो 5 साल में कुल जमा रुपया होगा 3 लाख रुपये और 5 साल की मैच्योरिटी के बाद कुल 3,56,829 रुपये मिलेंगे। यदि हम आरडी अकाउंट में 10,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो 5 साल में कुल जमा रुपया होगा 6 लाख रुपये और 5 साल की मैच्योरिटी के बाद कुल 7,13,658 रुपये मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट के मैच्योरिटी पर हमारा रुपया पोस्ट ऑफिस के बेसिक सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हमारा रुपया 100% सेफ रहता है, क्योंकि यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।